कर सारंग की कोट, उत जब सारंग चली, सारंग पे कीनी चोट। हरिणी हरि कुया बाज लगाई, हरि आए हरि के पासी। हर जब हर सो मिले, हरे भय बहुत उदास। तो हे परथ के सारथी, और नमन करी हर बारी। लाज दास की राखियो, सुसरड़ अनुज कुमारी। गुरुदेव नाम ललहाम जिनका, शरभ मंगल धाम है। गुरु पप्पू के चरण में, मेरी कोटि में कोटि प्रणाम है। देखते हैं 220 इष्ट के चरणों में समर्पित करते हुए कथा प्रसंग की तरफ। आरी सारद सकल और सभा के बीच, आरी सारथी सकल और सभा के बीच। और मात मेरी आई जयोरी, भक्त मां से अरदास करता हूँ बुलाए। सारद सकल सभा के बीच, लाल भैया सारद सकल सभा के बीच। मात मेरी आई जइयो री। माती बनाई लई नलनी, एक दिन मातरी बनाई लई नलनी। एक दिन तादिन पहुंची लखिया बन में, तादिन जंग जिताई जयोरी। सारग सकल सभा के बीच, मात मेरी आई जयोरी। सकल सभा के बीच, मात मेरी आई जइयो री।
हनुमतनी तेरी, हनुमतनी तेरी, एक दिना हनुमतनी तेरी, एक दिना हनुमतनी तेरी, का दिन मात करी नाई देरी, का दिन मात करी नाई तेरी, हरि लंक जराई जयोरी, शारद सकल सभा के बीच मात मेरी आई जयोरी। अरे एक दिना पंडनुनी तेरी, एक दिना पंडनुनी तेरी, का दिन मात करी नाई देरी, का दिन मात करी नाई तेरी, जग जिताई जयोरी, शारद सकल सभा के बीच मात मेरी आई जयोरी। सागर सकल सभा के बीच मात मेरी आई जयोरी। सागर अन्नपूर्णा तिरबा बारी, दुर्गा लखिले लज हमारी, जिन तिरियन देहरी नहीं दागी, मठ में नची बधाई डारी। हे हनुमंता वीर अनंता, बिगड़ी बनता दीधो बनाई, देवी राधा की काटोनी बाधा, ज्यादा देरी होनी नहीं पाई। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, भगवान स्वयं कहते हैं मेरा वचन मिथ्या हो सकता है, झूठ हो सकता है, लेकिन साधु की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, तक्षक नाम का सर्प तैयारियां कर रहा है आने के लिए। तैयार मरे हुए गेले मोहम्मद जवाब नहीं कर रहा हूं गेम में आवंदे। ध्यान रखना, गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखते अरे चिंता सापिनी को नहीं खाया, अरे को जगत जाहि न व्यापी है माया। अरे मत्सर का ही कलंकन लावा, और काहे न शोक समीर डुलावा। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे माया ने न दबाया हो। माया है क्या? ये मैं हूं, ये चीज मेरी है, ये तू है, ये चीज तेरी है। जब तक मैं और तू शब्द प्राणी के अंदर रहता है तो समझ लो तब तक माया दबा रही है।
ध्यान रखना श्रोता बंधु, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ते हैं तब तब भगवान नर रूप धारण करके नर लीलाएं दर्शाते हैं। परीक्षित महाराज जी किस तरीका से भगवान का प्राकट्य हुआ, कृष्ण भगवान ने किस तरीका से जेल खाने में अपना जन्म लिया था, श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं। परीक्षित महाराज जी एक राजा थे उग्रसेन, लेकिन विधि का विधान किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और राजा कैसे थे? अरे प्रजा करे आनंद और भूप को नीति लगे रे प्यारी। बढ़ने लागी ज्योति मिट गए कल अत्याचारी। मेरे भैया उग्रसेन महाराज बड़े धर्म सुशील राजा थे। अरे बढ़ने लगी ज्योति मिट गए कल अत्याचारी। रही गई महारानी। अरे होनिहारी को मिटू गैया, दादा सुनिए कथा यंगारी। बेटा नए जन्मों महलन में, राजा मन में दुखी अपारी। जाको ले गो करम लपेटाए, घर जन्मों न बेटी बेटाए। मेरे भैया किसी संतान ने जन्म नहीं लिया,
उग्रसेन महाराज के घर में बहुत सुंदर पत्नी निवास करती थी। उस पत्नी का नाम था पवन रेखा। मेरे भैया आंगन में बैठी बैठी बिलक बिलक करके रो रही है और परमात्मा का ध्यान कर रही है। किस तरीका से? अरे ताता पुई दीनन कोई तकारी, और मेरी तेरा सुनेंगे गिरदारी। आज पवन रेखा बिलक बिलक करके रो रही है, परम पिता परमात्मा का ध्यान कर रही है। प्रभु ऐसे कौन से कर्म बिगड़ गए जिससे संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिला? और क्या? एक दिन भीर परीति कजरी बना, अरे एक दिन भीर परीति कजरी बना, और रक्षा करी सुदर्शन धारी। अरे एक दिन भीर परीति द्रौपदी पे, अरे एक दिन भीर परीति द्रौपदी पे, और अंबर गिर बढ़ो तो गिरधारी। भैया देख मन के खेल, अरे विपत्ति 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 विपिता। रघुनी भैया अरे विपत्ति में बैलो कंधारे दे जाई, अरे कर को भैया में बात नहीं पूछे, अरे नातेदार के पीठ दे रोई। मेरे भैया आज पवन रेखा बिलक बिलक करके रो रही है और समझाए के बोली, हृदय सम्राट को बुलाया है। जवाब दिया है, महाराज एक बात मालूम नहीं है तुम्हें। कौन सी? और समझाए के बोलिए क्या? काफी समय व्यतीत हो गया, मेरी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। ये दुनिया तुम्हें नेवल बताती है और मुझे बांझ बताती है। जवाब दिया है, तुझे एक बात मालूम नहीं है कि ये तो कर्मों की खेती है। भद्रे तुझे एक बात मालूम नहीं है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा। कर्मों से हाथ बटाने में, भद्रे तुझे पता नहीं है, कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम में आएगा। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा। कर्मों से हाथ
जवाब दिया है पुत्र देना न देना और दे करके छीन लेना ये परमात्मा के हाथ की बात होती है। भद्रे एक बात का ध्यान रखना, जो परमात्मा को मंजूर होता है वो होता है। जवाब दिया है महाराज मेरी एक बात सुनो। कौन सी? कि मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है कहूं डोलिया में मेरो। महाराज मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है कहूं डोलिया ध्यान रखना, अपने पति की आज्ञा पा करके पवन रेखा जंगल में घूमने के लिए गई। ध्यान रखना, जैसे ही जंगल में पहुंची है बहुत जोर से आंधी आई है। आंधी तो जो साथ की सहेलियां थी, कछु चली गई पश्चिम की तरफ, कछु चली गई उत्तर की तरफ, कछु दक्षिण की तरफ चली गई और पवन रेखा अकेली रह गई बनखड़ के बीच में। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आंधी शांत हुई है, पवन रेखा गुनगुनाती हुई आगे बढ़ रही है। क्या कि तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। ओ साजना ओ साजना
ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज पवन रेखा गुनगुनाती हुई जा रही है। उस समय हुआ क्या है, खूब रोई खूब रोई खूब रोई, सुधी आई गई सजन की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई। सुधी आई गई बलम की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, पवन रेखा जंगल में जा रही है। सामने से देखा है शेर चीता दहाड़ मार रहे हैं। एक राक्षस था परीक्षित महाराज जी दुर्मिल्क नाम का, पवन रेखा के रूप को देखा है, देखते ही मोहित हो गया। मन में विचार कर रहा है, कितनी सुंदर स्त्री और जंगल में अकेली। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, पर क्रिया के चक्कर में बड़े बड़े विद्वानों का विनाश हो गया। राल भैया ऐसा ही नहीं, एक विद्वान तो ये भी लिख रहा है, पर नारी विष की बेली बिन तेगा घायल करी डारे, पर नारी विष की बेली। पर नारी विष की बेली बिन तेगा घायल करी डारे, पर नारी विष की बेली। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जैसे ही पवन रेखा के रूप को देखा है, उस दुष्ट ने कर्म किया है, उग्रसेन महाराज का वेश धारण किया और पवन रेखा के पास में पहुंच गया। जवाब दिया, भद्रे ये मौसम कुछ और ही कहता है। पवन रेखा समझाए के बोली, महाराज तुम कैसे आई गए? जवाब दो भद्रे, जब तुम घर पर नहीं थी तो मेरा भी मन नहीं लगा, मैं भी पीछे पीछे चला आया। तो वो दुष्ट समझा करके बोला है पवन रेखा से, भद्रे
जननी कछु माली मुनाई। मेरे भैया आज मैया को कुछ मालूम नहीं है, उसके साथ में छल हो रहा है। हाथ में हाथ लयो है प्यारी को, पापी हंस गिरयो बतलाई। जननी के संग छलयब हुई रो, मैया को कछु माली मुनाई। पप्पू गुरनी मोई सिताई। मेरे भैया उस दुष्ट ने भेष छुपा करके उसके साथ में संभोग किया। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, कुछ विद्वान तो ये कहते हैं उसके साथ में संभोग किया था, लेकिन हमारे गुरुजी ने बताया जैसे ही उस दुष्ट की परछाई पमर रेखा के ऊपर पड़ी है, पमर रेखा पहले से गर्भवती थी, जो लक्षण थे दुर्मिल्क नाम के राक्षस में, वो उस बच्चे में पड़ गई। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज पबर रेखा समझाए के बोली दुष्ट तूने अच्छा नहीं किया है, और मैया रो के बोली है क्या? अरे तेरो हुई है सत्यानाशी, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। आज मैया समझाए के बोली लला मंगेश, अरे धर्म बिगाड़ो मेरो, तूनी धर्म बिगाड़ो मेरो, धर्म बिगाड़ो मेरो, तूने धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुई है सत्यानाशी, धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। तेरा हुई है सत्यानाशी, धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। और समुदाय के मैया बोली है लला लोकेंद्र, अरे पहली जानी मिलेती, कैसा भस्म करी देती। पहले जानी मिलेती, कैसा भस्म करी देती। जो पहली जानी मिलेती, कैसा भस्म करी देती।
ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, मैया बिलखती रह गई, वो दुष्ट चला गया और जवाब दिया समय आने पर तेरी कोख से संतान जन्म लेगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और उसे मारने के लिए भगवान को स्वयं नर रूप धारण करना पड़ेगा। इतनी बात कह करके वो दुष्ट चला गया। मेरे भैया आज हुआ क्या है, समय आने पर एक बहुत सुंदर बालक पैदा हुआ और जैसे ही वो बालक पैदा हुआ है पवन रेखा के गर्भ से दशा कुछ और बन गई। क्या? बालक के पैदा होते ही आधी तूफान मचाने लगी, हिल गई पार यमुना जी की, कुछ महाप्रलय दर्शन लगी। मेरे भैया जैसे ही वो बालक पैदा हुआ दशा कुछ और बन गई। बालक के पैदा होते ही आधी तूफान मचाने लगी, हिल गई पार यमुना जी की, कुछ महाप्रलय दर्शन लगी। मेरे भैया बालक के पैदा होते ही आधी तूफान मचान लगी, हिल गई पार यमुना जी की, कुछ महाप्रलय दर्शन लगी। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, परिचित महाराज जी अशुभ होने लगे, अशुभ।